और आपसे पूछना चाहेंगे आपका ये माइक सोने का क्यों है? हम ये सोने के ना गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, गोल्डन ग्लोब लेकर आए हैं, क्या बात है? अब गोल्डन लोगों से बात करते हैं ना इसलिए। ओए, ओए, आज ही किस्मत खराब थी आपकी। तांबे के लोग मिल गए आज आपको। लव्यापा only. हाँ ये तो भाई बात है कि आप Might love also, yeah, because I tell you one thing, because मेरे को मैं प्यार वाला बंदा हूँ। अच्छा हम लोग नफरत वाले में बंदे। नहीं, आप फ्रीलांसर हो। मुझे लगता है फोन और फिंगरप्रिंट अब वो उसमें आ जाना चाहिए कि ये सबका अपना पर्सनल होना चाहिए। ये आप किसी को नहीं दे सकते मुझे लगता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टनर फोन उठा सकते हैं जब फोन बजता है, बस उससे ज्यादा नहीं। जैसे भाई बताइए कैसा लगा? ये तो वैसे सब कुछ इतने डायलॉग इनके पिक्चर में नहीं जितना बोलते हैं ज्यादा ही बोल दिया। आई थिंक दूसरे फिल्म के लिए भी बोल दिया अभी इसने। तो नंबर वाली बात यही है कि अब मैं उसको कुछ कर मैं अब नंबर डिलीट तो करूंगा नहीं, तो मतलब अब अगर उससे वजह से मिली हो तो और भाई जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुन रहे हो तो प्लीज 6000 फॉलोअर्स हैं। लो यही जवाब मिल गया आपको। Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the fabulous four of Lavyapa. So ट्रेलर में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चला है. So firstly I would want you guys to tell the audiences कि कर क्या रहे हो. मतलब ये तो बताओगे नहीं कि कितना कमाया है, तो ये बता दो कि कर क्या रहे हो फिल्म में. मैंने ओ, आप चैरिटी में कर रहे हैं फिल्म नहीं तो कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, वो तो अब जरा आप फिल्म में देखेंगे आप पता चलेगा। बट हाँ, मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत अलग है द रेगुलर वर्क दैट आई डू, जो आप देख ही रहे हैं काफी सालों से। तो वो जो मैं काम कर रहा हूँ उससे काफी अलग है। मतलब ये फिल्म भी फनी है, कॉमेडी है, लेकिन साथ ही में जो मेरा किरदार है वो ऐसा एकदम ही आउट एंड आउट कॉमेडी करता हुआ नहीं दिखाई देगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए अलग है। आई मीन यूल वॉच द फिल्म, यूल रियलाइज। यार कुल्लू आप बताइए अपने किरदार के बारे में। मैं अपने किरदार के बारे में बताता हूँ। मैं जुनैद भाई जो हैं गुची हमारे लीड, उनके फ्रेंड में हम तीनों हैं। हम तीनों उनके कॉलेज के दोस्त हैं और कॉलेज के टाइम से कुछ हमारी हरकतें थी जो अभी तक चलती हुई आ रही हैं और फिल्म में उन हरकतों का बड़ा एक रोल है जिसकी वजह से सारी खुराफातें होती हैं। तो हम तीनों का कुछ कुछ उसमें गलतियां हैं, पुराने पाप हैं जो अब निकल निकल के आ रहे हैं और पिक्चर में दिख रहे हैं। तो बट लेकिन कीकू सर ने एक सीन ऐसा किया, मैं अभी बता रहा हूँ, वो सीन जब आप लोग देखोगे मतलब वो सीन कट के रील्स पे चलना चाहिए, इतना सुंदर किया है। मतलब हम लोग जब भी वो सीन देखते हैं हम लोग वी क्राई ऑल द टाइम, इट्स सो इमोशनल, सो नाइस। हाँ भाई बताओ आपने कितना। नहीं, मैं इस फिल्म में शैंकी प्ले कर रहा हूँ। सरदार किरदार है मेरा और बड़ा अच्छा किरदार है और बड़ा मज़ेदार किरदार है। और हम तीनों मतलब दोस्त हैं इसमें फिल्म में। और वही कॉलेज वॉलेज टाइम, देखो कॉलेज तो मैं गया नहीं लाइफ में कभी लेकिन कॉलेज वाली फील जरूर आ गया। मैं ये एक एक्टिंग का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी वकील बना देते हैं, कभी कुछ चोर बना देते हैं, कभी कुछ, तो सारे किरदार जी पाते हैं, तो बड़ा मज़ेदार। और कुल्लू भाई की मेरी इस फिल्म में जर्नी में बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम दोनों बड़े खुराफाती इंसान है ये और बड़ा हंसाते रहते हैं। तो हम भी, हमारा भी थोड़ा, लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा भी क्या बोलते हैं वो, सेंस ऑफ ह्यूमर तो थोड़ा सा आसपास है। तो थोड़ा इनका थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं और ये यूट्यूब पे ज़्यादा आते हैं। तो लेकिन ये बंदे बड़े बेहतरीन हैं, तो बड़ी तगड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं। और कीकू सर का वो सीन मैं चाहता हूँ कि वो इतना खूबसूरत किया है कि कल भी हम दोनों जब फिल्म देख रहे थे तो हमारी आंखों में, मतलब मैं तो 4-5 बार रो चुका हूँ सीन देख के। तो इतना खूबसूरत सीन है कि कीकू सर बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे कीकू सर दिखते हैं। कीकू सर ने आग लगा दी है, आग। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अद्वैत सर जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले मैं सरदार नहीं था और आज मेरे को सरदार बनाया गया और एक अलग किरदार निभाया। तो थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब, और सृष्टि मैम को थैंक यू जो हमारी प्रोड्यूसर हैं। जैसन भाई बताइए कैसा लग रहा है? ये तो वैसे सब कुछ इतने डायलॉग इनके पिक्चर में नहीं जितना बोलते हैं ज्यादा ही बोल दिया। आई थिंक दूसरे फिल्म के लिए भी बोल दिया अभी इसने। तो मेरा नाम जेसन है और मैं बॉबी प्ले कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर एक हैकर का है और हम दोस्त जो है अपने फ्रेंड जुनैद का हेल्प करते हैं, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह जो भी होता है उसको हेल्प करते हैं। एंड मेरा एक लास्ट में एक पार्ट है जहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ एज अ हैकर, वो फिल्म में ही पता चलेगा। एंड येस, ऑब्वियसली एवरीवन हैज सेड कीकू सर के बारे में कि उन्होंने कैसे किया है, एंड ही इज डन वेरी वेरी वेल। और बट यार ये फिल्म ज़रूर देखना, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू सी। और आज की डेट का लव है, लव एंगल है,
एंड बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ जब देखोगे तो उससे पहले ही अपना ब्राउज़र हिस्ट्री प्लीज़ डिलीट करना प्लीज, हाँ ना, उसी के बाद आप देखना ज़रूर। किक वाला क्या बोल एक और आपसे पूछना चाहेंगे, आपका ये माइक सोने का क्यों है? कि हम सोने के ना गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म, गोल्डन ग्लोब लेकर आए हैं, क्या बात है। अब गोल्डन लोगों से बात करते हैं ना, इसलिए ओए, 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 ओए। आज ही किस्मत खराब थी आपकी। तांबे के लोग मिल गए आज आपको। गोल्ड प्लेटेड हो, इट्स ओके। हाँ, किकू आई आस्क यू कि जैसे लोग कह रहे हैं कि आपने रुलाया, टेल मी, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप ऑफ कोर्स इतने इंपॉर्टेंट किरदार टीवी पे कर रहे हो, फिल्म में कभी कभी एक होता है कि आपको स्क्रीन स्पेस इतना नहीं मिलता है, एक कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, बट वो एज अ करियर मूव, हाउ डू यू लुक एट इट? No, but I तो find films extremely interesting in the sense कि मुझे मौका मिले, मैं करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। It's just that ये इंडस्ट्री में एक ये चीज़ है कि आप टाइपकास्ट हो जाते हो और ये सब जानते हो, होता ही है। मैं जिस प्रकार का काम करता हूँ मुझे उसी प्रकार का काम आगे दिया जाता है। बहुत कम लोग आपको एक डिफरेंट लाइट में देखने की कोशिश करते हैं, और अगर देख भी लें तो उनके पास 4 और लोग आ जाते हैं कि यार ये बंदा तो उसी चीज के लिए फेमस है ना, ये क्या करवा रहे हैं, इसके लिए उससे करवा लो। तो वो डिफरेंट लाइट में देखना बहुत मुश्किल है, एंड यू रियली हैव टू हैव सम विजन। तो ये क्रेडिट मैं अद्वैत को भी देना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच अद्वैत कि यू सॉ मी डूइंग दिस। तो या बट दैट्स व्हाट हैपेंस, एंड आई लव द आइडिया ऑफ डूइंग अ फिल्म, बिकॉज आप वो 2 घंटे के अंदर 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी 2.5 घंटा, उसके अंदर एक कहानी शुरुआत से एंड तक एक कहानी सुनाते हो। टेलीविजन में आप जो डेली सोप्स देखते हो आपको पता ही है, वहां कोई कहानी का अंत तो होता नहीं है। अगर टीआरपी आ गई तो कहानी को और खींच लो, उसका बच्चा पैदा कर दो, फिर उसका भी बच्चा पैदा कर दो, तो फिर वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो वो कहानी नहीं है, वो तो बस आप चलती जा रही है। तो आई लव वॉचिंग, मतलब मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। मैं तो थिएटर में जाके हर वीकेंड कोई ना कोई फिल्म देख रहा हूँ। कोई फिल्म वीकेंड में कोई ढंग की फिल्म नहीं भी आती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेढंगी फिल्म भी देखता हूँ। तो मैं सारी देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। सो या आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर फिल्म्स, and and this is a good one that I've I mean, one film before this that I really enjoyed doing was called अंग्रेजी मीडियम, जो इरफान सर के साथ की थी। हाँ, वो मुझे वो प्रोसेस वो करना, और वो ओमी अटजानिया जो हमारे डायरेक्टर थे उनके साथ काम करके मुझे बड़ा मजा आया था। तो दिस इज अनदर वन, आई मीन इट्स लाइक वन ऑफ दोज, ये करके मुझे बहुत मजा आया है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर फिल्म्स हियर। And Gulu, I wanted to ask you कि of course you created a mark in the comedy industry, but जब फिल्म मिलता है बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया स्टार्स को उनके नंबर्स के लिए लिया जा रहा है। हाउ डू यू वांट टू डिफेंड दैट? मैं क्यों डिफेंड करूंगा, मैं तो मान सकता हूँ कि नंबर्स के लिए अगर दी हुई तो और पिक्चरें मिले हुए और नंबर्स में इंक्रीज करूंगा, बट ओवरऑल वो इतनी बड़ी पिक्चर होती है कि उसमें हमारे 5 लाख फॉलोअर्स मेरे हैं। तो अब कीकू सर है उसमें, कीकू सर से ज्यादा नंबर्स तो नहीं है मेरे, खुशी से ज्यादा नंबर्स तो नहीं है मेरे, अब जुनैद भाई भी इंटरनेट पे नहीं बनना, उनसे ज्यादा नंबर्स नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म में मतलब इट कैन प्ले सम पार्ट कि भाई मेरे को उनने शायद कहीं देख लिया होगा, उससे उनने ऑडिशंस के लिए बुलाया होगा, लेकिन फाइनली जब वो टेबल पे बैठते हैं दे सी कि ये कैरेक्टर को फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे स्क्रीन टेस्ट इसका सही लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं ये बोलूं कि बिल्कुल ही नहीं, उनने बिल्कुल ही मुझे कला पे लिया और नंबर्स पे नहीं लिया, ये भी शायद मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस एंगल से मुझको देख के लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फॉलोअर्स किसी के हों उसको फिल्म मिल जाए उस वजह से। और मुझे बड़ा मजा आया करके, मेरे को एक्टिंग करनी भी थी, मैं एक्टिंग से चालू भी किया था मैंने, उसके बाद कॉमेडी चल गई। और जैसा टिपिकल, जैसा सर ने बताया कि फिल्म्स में टिपिकल स्टीरियोटिपिकल कॉमेडी रोल होता है, वैसा रोल नहीं है। हम तीनों का रोल ऐसा नहीं है कि आप जो हीरो का दोस्त वाला रोल देखते हो टिपिकल कि वो बस जोक्स मार रहे हैं, और वो वैसा बिल्कुल रोल नहीं है, बहुत अलग किस्म का है। सर ने रोमांस किया है और इतना जबरदस्त रोमांस किया पिक्चर में, मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन ये बात है। तो नहीं तो नंबर्स वाली बात यही है कि अब मैं उसको कुछ कर, मैं नंबर्स डिलीट तो करूंगा नहीं, तो मतलब अब अगर उससे वजह से मिली हो तो, और भाई जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुन रहे हो तो प्लीज 6000 फॉलोअर्स हैं। लो यही जवाब मिल गया आपको। एंड ऑफ कोर्स कीकू इज अ लिटिल सीनियर, बट आप तीनों मुझे ये बताओ कि जब जुनैद और खुशी से आप मिलने वाले थे फर्स्ट टाइम, तो ऑफ कोर्स एक आइडिया होता है कि एक्टर के बच्चे हैं, किस तरह के होंगे, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट देम, और वो कैसे टूटा? बिकॉज वी गॉट टू नो कि वो काफी चिल लोग हैं। जुनैद भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको हमने उनकी इतना सारा मतलब उस पे जो क्या बोलते हैं पापराजी पेजेस पे उनको इतना देख लिया था कि वहाँ से पता चल गया था कि वो बड़े सादगी वाले इंसान हैं। और जब मुलाकात हुई तो पता चला यार ये तो बहुत ज़्यादा ही सादगी वाले हैं। खुशी के लिए हमें ऐसा था कि भाई मतलब श्रीदेवी जी की बेटी हैं और काफ़ी नाम है उनका और अच्छे फॉलोअर्स हैं, और मतलब हैं तो अच्छी फैमिली से हो, जहाँ देखा जाए तो मतलब पूरा परिवार ही उनका इस लाइन में है।
तो थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन वो इतनी अच्छी हैं, मतलब उनका स्वभाव इतना अच्छा है, और बहुत ही, जिसमें जैसे स्माइल कर रही हैं इसमें ऐसी स्माइल करती रहती हूँ, तो दोनों बहुत प्यारे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों ने इतना अच्छा काम किया इस फिल्म में कि दिल खुश हो जाएगा आपका ये काम देखिए। खुशी ने बहुत ज़्यादा प्यारा काम किया है, जुनैद भाई ने भी बहुत प्यारा काम किया है। तो ये जो लोग बोलते रहते हैं कि नेपो किड्स, मैं मेरा ये बोलना है कि भाई उन लोगों ने मेहनत करी है, आप उनका काम देखो उसके बाद जज करो, उससे पहले मत बोलो कि भाई वो क्या क्या है क्या नहीं है। बहुत बेहतरीन काम किया दोनों ने, मतलब हमें सीखना पड़ गया उनसे काम। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं खुद ही ले लूंगा ऐसा। बट उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी फिल्म में जितनी भी कास्टिंग है, मुकेश छाबड़ा जी ने कास्टिंग की है, बेहतरीन कास्टिंग हुई है। हर एक बंदे ने अपना इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम दिया है, बहुत अच्छा काम किया है सब। मतलब हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतनी प्यारी फिल्म बनी है, और ये फिल्म देखनी चाहिए भैया। ये बाप फिल्म है। अब आप बोल, अच्छा ये जिगरा में भी थे? हाँ, बिल्कुल। ये तो आलिया भट्ट से भी मिल चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि मैं बिल्कुल 4 डेज पहले ही कास्ट हुआ था इस अच्छा। फिल्म के लिए, और 4 डेज के बाद ही मुझे शूट पे बुलाया गया था, एंड वेयर आई मेट एवरीबडी पहली बार। तो मेरे लिए ऐसा था कि अरे हाउ इज एवरीवन गोइंग टू बी। तो वो आइस ब्रेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, बट जब ब्रेक हुआ तो मुझे समझ में आया एवरीवन इज सो डाउन टू अर्थ कि बहुत मजा आया काम करते हुए। स्पेशली क्योंकि पूरा जो कास्ट एंड क्रू है वो सब यंग लोग हैं, तो क्या ना यंग एनर्जी की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, तो सजेशंस एक दूसरे का ले रहे हैं, और यस नो वगैरह वो सब हो रहा है बीच में, बैंटर्स भी हो रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा था। इट वाज लाइक अ फैमिली। सो yeah, you should definitely just go. जेन्युइनली मतलब वो मतलब कहने की बात है, क्योंकि हम लोग भी बचपन से फिल्म प्रमोशन सुनते हुए आए हैं और बोलते हैं कि अरे हमको तो बहुत मजा आया एक दूसरे के साथ, और हम लोग तो फैमिली जैसे बन गए, और फिर वो लोग मिलते नहीं सालों साल तक। बट हमारी फिल्म में जेन्युइनली इट वाज, क्योंकि हम लोग तो जो जुनैद भाई के दोस्त बने पूरी पिक्चर, हम लोगों को तो पूरा बॉयज हॉस्टल वाला ही माहौल हो गया था। हम लोग सेम, सबको भले ही वैनिटी प्रोडक्शन ने एक सबको दी हुई थी, इन लोगों की भी किस्मत में आ गई एक वैनिटी, लेकिन हम लोग सब एक ही वैनिटी में बैठते थे, एक ही वैनिटी में खाना खाते थे, चिल करते थे, हंसी मजाक, और हर टेक के बाद किसने ओवर एक्टिंग करी, किसने ज्यादा बोला, किसने कंधा आगे कर दिया, किसने को किया। और जुनैद भाई भी सारे जोक्स में साथ में थे। जुनैद भाई जब हम पहली बार मिले, हम लोग वर्कशॉप के लिए मिले थे उनको फैंडम के ऑफिस में, इतने मस्त हैं, इतने हंसी मजाक करते हैं। उनका बहुत अलग टाइप का ह्यूमर है, मतलब अगर वो नॉर्मल लोगों को उतना समझ नहीं आता कि वो कैसे जोक्स करते हैं, बट वो पोकर फेस कॉमेडी बहुत ही बढ़िया करते हैं। मतलब आप उनके साथ अगर नॉर्मली बैठोगे आउट ऑफ लाइक ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा, वो बहुत फनी आदमी है, और बहुत मजा आया उनने। बहुत एक बड़े भाई हमसे उम्र में बड़े हैं, और एक्सपीरियंस भी उनको ज्यादा है। उन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में असिस्ट किया है, बहुत सी पिक्चरें देखी हैं, थिएटर इतना ज़्यादा किया है, तो मेरी तो उनसे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात होती थी। फिल्म मेकिंग का उनका बहुत अच्छा नजरिया है, तो एज अ एल्डर ब्रदर उन्होंने हमको ट्रीट किया सेट पे, और बड़ा मजा आया उनके साथ। आई जस्ट वांट टू ऐड कि जुनैद को बोलते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, पर जब ऑन स्क्रीन जब आप देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि वो वैसा वाला बंदा है, क्योंकि ही इज गॉन ऑपोजिट द नेचुरल फोर्स जो है। तो हम भी बहुत सरप्राइज हो गए थे जब हमने उनको बड़े पर्दे पे देखा था, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जेन्युइनली गौरव जो कैरेक्टर है और जुनैद भाई, वो मतलब दोनों ऑपोजिट है। मतलब आप गौरव और जुनैद को पहचान भी नहीं पाओगे कि ये सेम ही इंसान है। हम ही लोग, मतलब हम लोग रेगुलरली हैंग आउट करते हैं, फिर भी नहीं पहचान पाते कि ये एकदम से स्क्रीन पे ये नया इंसान कौन है। तो बड़ा मजा आया, और खुशी ने भी बहुत मेहनत करी है, अपनी हिंदी पे बड़ी मेहनत करी है। अपने जो गुस्से वाले सीन्स हैं उस पर इतने बढ़िया सही सटीक प्रोनाउंसिएशन के साथ सही एक्सप्रेशन देना, और वो लैंड कराना, जो भी फाइट्स हैं, गुस्सा है, और सारी चीजें, बड़ा मजा आया हम लोगों को काम करके। And Kiku, because you have interacted with Amir a lot many times previously, ऐसा हुआ था कि उन्होंने कॉल किया हो या कुछ बोला हो कि थोड़ा ध्यान रख लेना जुनैद का? नहीं, इतनी जिम्मेदारी मुझे नहीं दी गई थी। और उसके अलावा भी आई थिंक आमिर सर से हमारी मुलाकात इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है, बिकॉज वो जब तक हम नेटफ्लिक्स में हम आए, तब आमिर सर पहली बार हमारे शो पर आए हैं, वरना वो इतने 9-10 सालों से वो कभी हमारे शो पर नहीं आए। तो हमारी भी पहली मुलाकात कुछ वक्त पहले, या 1 साल पहले, जब हमने पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स के लिए किया, तो हमने शुरुआत आमिर सर के साथ की थी। बट जब वो मिले, वो बहुत प्यार से मिले, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने काफ़ी एपिसोड्स देखे हैं, और यूट्यूब पे उन्होंने बोले क्लिपिंग्स ये वो। मैं एक क्लिप देखता था, मुझे दूसरी दिख जाती थी, फिर मैंने ऐसे बहुत सारी तुम लोगों की क्लिपिंग्स देखी। उन्होंने कुछ हमें जोक्स भी सुनाए जो उन्हें बहुत अच्छे लगे, और ये सब भी उन्होंने मेंशन किया। तो खैर मुझे तो बस यही पता था कि ये फिल्म में जुनैद और खुशी हैं, और
तो ऑब्वियसली आमिर सर से इस बारे में या इस चीज के बारे में ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, बट या आई मीन इट्स अ प्लेजर एज दे ऑल सेड कि मेरा खुशी के साथ एक्चुअली काम बहुत कम है इस फिल्म में, सो मेरा ऑन स्क्रीन इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये जुनैद के साथ मेरे कुछ सीन्स थे, सो इट वाज रियली अ डिलाइट टू वर्क विद हिम. हाँ मतलब ही वाज रियली कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू हैव ईज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ना, वो भी एक अलग ही चीज होती है. वो काफी लोगों के लिए आसान नहीं होता और काफी लोगों को बहुत वक्त लग जाता है कैमरा के आगे इजी होना. आप डायलॉग बोल देते हैं, आप कर देते हैं, लेकिन वो जो कंफर्ट के साथ करते हो ना, वो अलग चीज है जो जुनैद में दिखाई देती है. एंड व्हाट डिड आमिर से अबाउट द फिल्म? उन्होंने तो देख ली होगी, क्या कुछ मेरे साथ तो डिस्कस नहीं की उन्होंने. हाँ. कि देखो मुझे he's loved it. I mean, yeah, he's loved the film. बट ऑल्सो टेल मी, जिस तरह से खुशी और जुनैद सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं स्पेशली उस डांस के लिए, एज कोस्टार आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो कि इतनी ऑनेस्टी मुझे सच में लगता है that's a little too harsh. I mean, how social media is like, you know, you can't pinpoint एकदम एक ही चीज. वो तो जुनैद खुद भी अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे डांस नहीं आता, मेरे को मैं डांसर हूँ नहीं, मुझे इतना ठीक आता नहीं, बट उसको लेकर आप इतना के अरे ये देखो, अरे मतलब watch the film ना यार. What these guys were saying, right? I mean, watch the film at the end of it all. It's an acting job ना. तो आप एक चीज को लेके इतना पिन पॉइंट करना नहीं चाहिए. बाकी तो यू नो they're lovely and they're very hard working towards their work, towards the scene, towards the entire craft. They are really they've gone all out और बड़ा अच्छा काम किया है इन दोनों ने. तो मुझे लगता है सोशल मीडिया थोड़ा सा हाँ थोड़ा माइल्ड भी. हाँ वांट टू ऐड समथिंग? या सोशल मीडिया, क्योंकि मैं उस तरफ से आता हूँ कि मैं खुद एक टाइम पे ये सब चीजें करता था, मीम बनाता था, अभी भी बनाता हूँ, और कुछ तो मीम्स मैं खुशी और जुनैद भाई को भेजता भी रहता हूँ जो फनी वाले आते हैं, जो मतलब आप पर्सनली किसी को डेरोगेटरी अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो मीम्स इट्स फन एंड गुड एंड नाइस. बट वही है, जुनैद भाई खुद ही बोलते हैं कि भाई मैं डांस नहीं करता हूँ. अच्छा, अभी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि फराह मैम ने मेरे को स्टेप करते हुए देखा, उन्होंने बोला तेरा पार्ट है ही नहीं डांस का गाने में, सिर्फ खुशी ना चाहिए कि तू बैठ के देखना. तो दे ऑल्सो आर वेरी अवेयर विद इट. और आप इतने प्रमोशन से आप किसी इवेंट में जाते हो, मतलब मुझे अब 8 साल हो गया डूइंग कॉमेडी, मैं भी करते करते सीखा हूँ, इतने पॉडकास्ट पे जाके, इतने इंटरव्यूज पे जाके, इतनी जगह जाके, कि आप इतने कॉलेजेस में जाके, कि आपको वो करते करते आता है कि आप किसी इवेंट में गए हो, एकदम से पीछे से गाना बजा दी किसी ने, कोई भी इंसान अजीब सा हो जाएगा कि मैं कौन से स्टेप चालू करूं. ये वो डांस एक रिहर्स प्रॉपर फॉर्म है. तो उनके वीडियोस इधर उधर से चल रहे हैं यहाँ अब, क्योंकि वो लोग पहली बार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी पिक्चर के लिए, तो अब कोई कहता है कि वो स्टेप करो तो कर देते, तो उस वजह से फिर रील्स बनते हैं. और इंटरनेट में क्या लोगों को मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है. मैं बस ये कहना चाहूंगा, आप सिर्फ फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद आप जितना भी क्रिटिसिज्म करेंगे मैं लूंगा, लेकिन फिल्म देख लें एक बार. बहुत सुंदर काम किया दोनों ने, और जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा काम है. एंड फिल्म में जैसे कि फोन एक्सचेंज के बारे में कहा गया, अगर आप लोगों को चांस मिले, हुज फोन डू यू वांट टू एक्सचेंज योर फोन विद? निखिल भाई के फोन में भाई गॉसिप ही गॉसिप, ये भाई सबके बारे में गॉसिप करते हैं और ये खुद बचे रहते हैं, पता है. यानी मैं कभी किसी में चाहूंगा भी नहीं कोई अपना फोन एक्सचेंज करे लाइफ में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. तो मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है बताया इसमें, मतलब कर चुका है शायद. अच्छा, मुझे लगता है फोन और फिंगरप्रिंट अब वो उसमें आ जाना चाहिए कि ये सबका अपना पर्सनल होना चाहिए, ये आप किसी को नहीं दे सकते. मुझे लगता है मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका पार्टनर फोन उठा सकते हैं जब फोन बजता है, बस उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा क्यों जरूरत है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? सेन रहना. लोगों ने सोचा कि भाई फोन एक्सचेंज करा दो, फिर पता चलेगा कि आप प्यार कितना करते हैं एक दूसरे से. तो कितनी बड़ी बात है मतलब. और सच्ची में पोले खुलती हैं बड़ा. वो तो देखो लोगों को पता, इतना तो पता ही चली जाएगा कि भाई जब फोन एक्सचेंज हो गया, कुछ ना कुछ तो पुराना मिलता ही है ना फिर. तो इसलिए मैं अपना फोन मैं भी नहीं दे सकता. मतलब मैंने इस पिक्चर में काम किया है जिसमें फोन एक्सचेंज का हुआ, बट मैं कभी अपने नाइटमेयर्स में भी नहीं सोच सकता कि मेरा फोन किसी के हाथ में लग जाए. नहीं, फिर भी ये घबराहट होती है कि किसी को लग जाए. नहीं तो अब ऐसा तो देखो, मेरा फोन ना, मेरे फोन का पासवर्ड मेरे घर में एक्चुअली सबको पता है. अच्छा. ऐसे कुछ है नहीं, पर बस मैं कितनी बार तो अपना फोन उठाता हूँ, मैं अचानक देखता हूँ कि उसके अंदर 5 नए गेम्स डाउनलोडेड हैं. एक तो मेरे 2 बच्चे हैं, वो पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं फोन के अंदर, और मुझे बाद में पता चलता है कि मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ जबरदस्ती, पता नहीं क्यों. तो बट नाइस ही तो है ये जो ये यंग हमारी जनरेशन है, तो इन्हें थोड़ी हमारे को जेंजी ये तो मिलेगा. सही टाइम पे शादी होती है तो जेंजी बच्चा होता है इनका. कह रहे जेंजी क्या होता है? मिलेनियल. जेंसी. आप मोबाइल पे बता दो. मिलीनियल मान लो आप. मिलीनियल
मिलीनियर तो है नहीं। ओके हमारे पास एक गेम है लव और लव यापा. मैं सिचुएशंस देने वाली हूँ, आपको बोलना है कि इज इट लव और इज इट लव यापा. ठीक है. When she says I am fine after a fight. That's love yapa. There is no love in this. लव्यापा 100%. समझ जाना चाहिए. इट्स लव्यापा ओनली. हाँ ये तो भाई बात है कि आप आप माइंड लव आल्सो है बिकॉज़ आई टेल यू बिकॉज़ मेरे को मैं प्यार वाला बंदा हूँ. अच्छा हम लोग नफरत वाले बंदे. नहीं आप फ्रीलांसर हो. तो मैं वैसे बता रहा हूँ ये इट माइट बी लव आल्सो. सर बताओ क्यों अगर लड़ाई हो गई और उसके बाद बंदी बोल रही है कि आई लव यू एंड लेट्स टॉक, मेरे को लगता है वो प्यार भी है सर. अच्छा ठीक है. You can take my phone password. ये लव्यापा है बहुत बड़ा. ये लव्यापा है. लव्यापा है क्योंकि उनको भी तुम्हारा ही फोन चाहिए इसलिए वो ये बोल रही है. पहले आपको दिया है, करेक्ट बोल रहे हैं भाई. ये तो फिर प्रॉपर एक्सचेंज होगा और पोल खुलने आपकी है. Okay. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाला. When she says be honest with me, I won't get mad. ये लव्यापा है यार. ये लव्यापा है. आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले वो सब लव्यापा ही है. अब उसमें लव ढूंढ ये सकते आप हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं. Okay. When she says would you still love me if I look like a potato? ये लव है. ये लव. दिस इज लव. ये तो क्यूट बात है. You look like a potato sometimes, then also very love. इतनी इंग्लिश आपने लाइन से बोल दी इसी से मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ. I mostly look like a watermelon and she still love it. So cute. She gives you 3 outfit options for dinner to choose. लव. Love. Okay. She borrows your hoodie. लव है. ये तो प्यार ही है. देखो सही है, लव वाले भी है. वो सूंघना चाहती है किसी और का परफ्यूम तो नहीं है. अच्छा. ये मैं सोच रहा हूँ. अरे बाप रे बाप. इतना तो लेयर वाला मैंने सोचा भी नहीं था यार. ये वो लंबा वाला बाल तो नहीं आगे लटका हुआ. Okay. When she says I don't need a gift for my birthday. ये लव्यापा है. लव्यापा है. ये सार्केज्म है. प्लीज बेसिकली आप अपने मन से लाना चाहिए था वाला है. क्वेश्चन है ये. कुछ बड़ा लेके आओ मेरे लिए. She tells you to order what you want. Food. ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दो. ये लेजीनेस है. ये लेजीनेस. हाँ ये आलस्य है. ये लेजीनेस है. Okay. When she ask what would you do if I broke up with you? ये ट्रिक क्वेश्चन है. हाँ एक क्वेश्चन है. लव्यापा है. लव्यापा है. 100% लव्यापा है. Okay. Lastly, when she asks you why do you love me? ये सबसे बड़ा लव्यापा है दुनिया का. इससे बड़ा लव्यापा तो पैदा ही ये यापा है. इसमें तुम कोई भी कारण बता दो भाई, बोलेगा ओनली दिस. Yes, that's the reason. तो इसके लिए आप इसका जवाब है ही नहीं दुनिया. क्या आप क्यों चुप हो बताओ ना यार. नहीं मैं सर बोल दिए बहुत बढ़िया. और अगर आप लोगों की लाइफ में कभी कोई लव्यापा वाली सिचुएशन हुई है तो आई वुड वांट टू नो दैट. लव्यापा वाली सिचुएशन यही हुई थी कि आप बोलो तुम. नहीं आप सब बोलो सर. नहीं आप पिक्चर में भी डायलॉग खाओ मेरे यहाँ भी खाओ. सही है सर. सर रह गए हम तो यार. ठीक है यार. मैं आपके जितने भी डायलॉग खा लूँ आप स्टार हो. आप स्टार थे आप स्टार रहोगे. भाई ये सब मत करो. अपनी बात बोलो जो बोल रहे अच्छा बोलो तो बोलो. बात नहीं कर लेना. सर को दे दो पहले. हैं. लव्यापा आपकी जिंदगी में क्या हुआ बताओ ना. इंसिडेंट लव्यापा. अभी तो कह रहे थे मेरे को प्रेस इंटरव्यू दे रहा वो है. मतलब ऐसी एक व्यर्थ सी एक लड़ाई हुई थी. लड़ाई भी नहीं थी वो लव्यापा ही था कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने कॉल किया और बोला कि लेट्स कैच अप. मेरा बर्थडे है तो यू गेट योर गर्ल ऑल्सो अलॉन्ग. तो मैंने बोला ठीक है भाई ले आएंगे. तो आई टोल्ड हर कि भाई लेट्स गो. तो शी टोल्ड मी कि शी डिड नॉट कॉल मी फॉर दैट. उसका बर्थडे तो शी शुड कॉल मी. Yeah. तो मैं बोला कि एक ही बात है यार, मेरे को कॉल कर लिया, हम साथ ही रहते हैं तो साथ चल लेंगे. तो शी सेड नो टेल हर टू कॉल मी. तो आई रिक्वेस्टेड हर टू कॉल हर बट वहाँ पे वो बंदी ने भी उसको कॉल नहीं किया. तो एक काइंड ऑफ लव्यापा में फंसे ना हम कि भाई तो मैं भूल गया अब कैसे काट देना ये. मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक जैसे एक वी नीड टू टॉक करके कोई मैसेज आता है ना तो उसमें हाँ बस उसी में एक प्रॉब्लम है. एक बेबी अगर आ गया ना उससे पहले तो फिर भी ठीक है बट वी नीड टू टॉक इज वेरी लव्यापा ट्रिक क्वेश्चन. देखो शादीशुदा दोनों हैं, हम तो फ्रीलांसर हैं. नहीं मैं वो बता रहा हूँ कि लव्यापा तो अभी सीजन ही चल रहा है लव्यापा का. क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है. सारी प्रेमिकाओं की शादियां हो रही हैं तो वो उनकी रीलें देख देख के हम तो मतलब वो हो रहे हैं आधे. नहीं, मेरे साथ तो ऐसा क्या लव्यापा इंसिडेंट. नहीं ऐसा मैं ऑलमोस्ट.
नहीं रहने देते हैं, तो ऐसा कुछ रहने देते, लड़ाई हो जाएगी। Great, thank you so much for this conversation and all the best. Thank you.